नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि जितने भी प्रश्न आपको करवाए जाएं आप उन्हें अच्छी तरीके से समझ करके याद कर सकें। साथियों, जैसा कि आप यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने पिछले 5 वीडियो के माध्यम से 25 सब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। हम आशा करते हैं आप उन सभी प्रश्नों को जिस प्रकार हम बताए थे कि आप नोटबुक में नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लें, आप वैसे ज़रूर किए होंगे। इससे क्या होगा कि बाद में चल कर के आपको रिवीजन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं होगा। दूसरी बात साथियों कि आज के जो यह 5 प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, आप इसे तुरंत नोटबुक में लिखते चलेंगे और अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। चलिए, प्रश्न है आपका 26 नंबर कि बायोट तथा सावट के नियमों को लिखें। साथियों, यह प्रश्न जो है वो फिजिक्स की जान है, यानी कि यह प्रश्न लगभग 1 साल छोड़ करके अगले साल यह प्रश्न जरूरी पूछ लिया जाता है कि बायोट तथा सावट के नियम को लिखें। तो उत्तर लिखेंगे, बायोट तथा सावट ने छोटे धारावाही चालक टुकड़ों के करीब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए नियम दिया। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही टुकड़े के करीब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण टुकड़े की लंबाई के समानुपाती होता है और उससे गुजरने वाली धारा को समानुपाती तथा टुकड़े और स्थित सदिश के बीच बनने वाली कोण की ज्या के समानुपाती होता है और टुकड़े से उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि dB समानुपाती I है, dB समानुपाती dl है। I का मतलब होता है विद्युत धारा और L का मतलब होता है क्या जी, dB समानुपाती L यानी कि लंबाई के, और dB समानुपाती उसकी ज्या के यानी कि साइन थीटा के भी, और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1/r², r² के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो dB बराबर म्यू नॉट, इसको साथियों ऐसे जो लिखा हुआ है इसको म्यू नॉट बोलते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई IDL साइन थीटा बटे r², बायोट तथा सावट का नियम हो जाता है। साथियों, आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए। ठीक है साथियों, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि लॉरेंट बल क्या है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र दोनों मौजूद हों, तो इस कण पर चुंबकीय बल तथा विद्युतीय बल दोनों कार्य करता है और इस पर लगने वाला कुल बल जो होता है वह दोनों बलों के सदिश योग के बराबर होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों मौजूद हों, तो इस कण पर चुंबकीय बल तथा विद्युतीय बल दोनों कार्य करता है और इस पर लगने वाला जो कुल बल होता है वह दोनों बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यही आपका लॉरेंट्ज बल कहलाता है। अगला 28 नंबर प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है साथियों कि शंट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखें। तो उत्तर लिखेंगे, शंट एक अल्प प्रतिरोध का कॉपर का पत्ती या तार है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में सुरक्षा यंत्र के रूप में लगाया जाता है। शंट जो है ना, वो एक अल्प प्रतिरोध का कॉपर की पत्ती का तार होता है। कॉपर की पत्ती आप उसे बोल सकते हैं या तार भी बोल सकते हैं, जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में सुरक्षा यंत्र के रूप में लगाया जाता है। इसके 2 उपयोग निम्नलिखित हैं।
कि जो शंट होता है वह गैल्वेनोमीटर के कुंडली को उच्च धारा के खतरे से बचाता है। यानी कि जब गैल्वेनोमीटर में हाई वोल्टेज जाएगा तो गैल्वेनोमीटर जो डिफ्यूज भी हो सकता है, इसलिए हम लोग शंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उच्च धारा के खतरे से उसको बचा सके। दूसरा लिखेंगे कि यह गैल्वेनोमीटर या ओम मीटर से धारा मापन के प्रयास को बढ़ाने में भी मदद करता है। शंट जो होता है वह गैल्वेनोमीटर या ओम मीटर में धारा मापन के प्रयास को बढ़ाने का भी कार्य करता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला आपका 29 नंबर प्रश्न है कि अमीटर क्या है। उत्तर लिखेंगे, यह एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम इससे गुजरने वाली विद्युत धारा को मापन करते हैं। यह गैल्वेनोमीटर की सहायता से बना होता है। इसके लिए एक कम प्रतिरोध का शंट गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, ओमीटर जो होता है ना, यह भी एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र ही है जिसकी सहायता से हम एक विद्युतीय यंत्र में गुजरने वाली जो विद्युत धारा होती है उसका हम लोग मापन करते हैं ओमीटर से, और यह गैल्वेनोमीटर की सहायता से ही बना होता है। इसके लिए हम एक कम प्रतिरोध के शंट यानी कि गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समांतर क्रम में लगाते भी हैं ताकि गैल्वेनोमीटर को भी कोई खतरा ना हो। ठीक है, चलिए आज का आपका 30 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर क्या है। उत्तर लिखेंगे कि यह एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करते हैं। यह गैल्वेनोमीटर की सहायता से बना होता है। वोल्ट मीटर भी जो होता है वह गैल्वेनोमीटर की सहायता से बना होता है। इसके लिए एक उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के कुंडली के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो यह आपका वोल्ट मीटर हो गया, और हम लोगों ने अमीटर की भी चर्चा की, शंट क्या है इसके उपयोग को भी बताया, लॉरेंट्ज बल क्या है, तथा सबसे महत्वपूर्ण बायोट तथा सावर्ट के नियम को लिखें। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो साथियों, आज के जो भी 5 प्रश्न आपको कराए गए, आप इन 5 प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपकी जो परीक्षा बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने वाली है वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में फिर हम लोग नए 5 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।